हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो लर्निंग। तो जो चैप्टर 3 था प्लांट किंगडम, उसमें हमने क्लासेस ऑफ एल्गी तक पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हम ब्रायोफाइट्स और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स के कुछ जनरल फीचर्स क्या हैं, जैसे कि हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रो तो सॉइल में करते हैं, लेकिन जो है वो वाटर के ऊपर अपनी रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से हम इनको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़ में। यानी जहाँ पे भी नमी होगी, सीलन होगी, शेडेड एरियाज होंगे, वहाँ पर ये जो है वो आसानी से ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? प्लांट सक्सेशन में। यानी कहीं पे भी हमें बेयर रॉक देखने को मिलेगी तो वहाँ पे ये ब्रायोफाइट पूरी एक प्लांट कम्युनिटी स्टैब्लिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका। इनकी बॉडी जो है वो एल्गी से भी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है, और सबस्ट्रेटेंट से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड। राइजॉइड्स क्या है? एक थिन फिलामेंट होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, थैलस लाइक बॉडी है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एक फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। ये एग्जाम्पल है किसका? मर्केंशिया का। ये मर्केंशिया है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा है? ये बॉडी जो है प्रोस्टेट बॉडी है। ठीक है, मतलब ग्राउंड के तरफ जो है वो झुकी हुई है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्राउंड की तरफ है, टुवर्ड्स द ग्राउंड। और ये जो है ये अपराइट पोजीशन में है। जो इरेक्ट बॉडी है ये है फ्यूनेरिया की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं कि इनका जो बॉडी है वो इरेक्ट भी हो सकती है और प्रोस्टेट भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। अब यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी अगर हम देखें ब्रायोफाइट की तो कैसी होती है? हैप्लॉइड, यानी ये गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, यानी ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पर ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंथीरोजॉइड। पर ये कैसे होते हैं? बाई फ्लैजुलेट, दो फ्लैजुला इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो है इसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। फ्लास्क शेप का रहता है और ये एक एग प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है जो एंथीरोजॉइड है, यानी जो मेल गैमेट है, ये कहाँ पे रिलीज होते हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा कि इनको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का, इसलिए क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है। तो इसलिए जो मेल गैमेट होगा वो कहाँ रिलीज हो जाएगा? वाटर में रिलीज हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो फीमेल गैमेट जो है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, उससे जाके फ्यूज करेगा। तो एंथीरोजॉइड जब एग से फ्यूज करेगा तो वो क्या बनाएगा? एक डिप्लॉइड बॉडी, जो कैसी है? जायगोट है। अब ये जायगोट डायरेक्टली जो है वो मियोसिस यानी हैप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं होगा, मियोसिस नहीं करेगा। ये क्या करेगा? एक स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा तो ये स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड है। ठीक है, कुछ जो सेल्स होंगे स्पोरोफाइट के, ये क्या करेंगे? ये मियोसिस करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट होती है। अब यहाँ पर जैसे कि ये फुनेरिया का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर जो बॉडी है गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। ऊपर का बॉडी स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है जिसमें कैप्सुलर सीटा देख रहे हैं हम, और नीचे का बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें राइजॉइड्स हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पतले फिलामेंट्स यहाँ पर भी हम इन दोनों में देख रहे हैं, फुनेरिया और मर्केंशिया में। यहाँ पर क्या है? राइजॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये नीचे की बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट जो है वो ऊपर की बॉडी है। ठीक है, अब हम जो है वो ब्रायोफाइट्स के कुछ जनरल फीचर देख लिए कि जैसे क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ ये हमें देखने को मिलेंगे, कैसी बॉडी होती है, और रिप्रोडक्शन हमने इनका देख लिया। और हमें ध्यान इसमें ये रखना है कि मेल जो है सेक्स ऑर्गन उसको क्या बोलेंगे और फीमेल को क्या बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो देखते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। लीवर वॉर्ट्स, जिसमें हमने अभी मर्केंशिया का एग्जांपल देखा था, और फुनेरिया जो किसके अंदर आता है? मोसिस के अंदर। तो यानी लीवर वॉर्ट्स और मोसिस दो क्लासेस में हमने ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया हुआ है, जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर मोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है। तो जैसे मोसिस क्या करते हैं? फूड का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी हर्बेशियस मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और दूसरे एनिमल्स होते हैं, यानी उनको कुछ मोसिस, सभी स्पीशीज़ नहीं मोसिस की, कुछ मोसिस जो हैं वो क्या करते हैं? एज अ फूड की तरह उनके लिए काम करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब स्पैग्नम जो है वो भी क्या है? एक मॉसी है। ये क्या करता है? हमें पीट प्रोवाइड करता है, यानी एक तरीके का कोयला ही है ये, जिसको हम एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और
स्पैग्नम जो है यानी ये वाला जो मॉस है, ये क्या करते हैं, हम इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें एक प्लांट है उसको एक जगह से दूसरी जगह जब हमें भेजना है तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास स्पैग्नम लगा देंगे। वो स्पैग्नम हम क्यों लगाएंगे, ताकि वो प्लांट ड्राई ना हो सके, यानी उसमें मॉइस्चर बना रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर रख रहा है उसके अंदर। क्यों रख रहा है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से हम इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमने ये तो देखो अभी जब हमने इसके फीचर्स पढ़े थे तब भी देखा था कि इनका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर है, ये प्लांट सक्सेशन लाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मॉसिस क्या करते हैं, लाइकन्स के साथ मिल जाएंगे और खूब अच्छे से ग्रो करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर बेयर रॉक होगी वहाँ पर उस रॉक को ये डिकम्पोज करेंगे। तो ये फिर खुद अच्छे से अपनी ग्रोथ भी करेंगे, लाइकन्स के जो है उनकी ग्रोथ भी होगी। अब जब ये खुद आ गए, लाइकन्स आ गए, तो फिर धीरे धीरे बाकी बड़े बड़े प्लांट्स को आसानी होगी वहाँ पे ग्रो करने में। तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरी एक बड़ी सी प्लांट कम्युनिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, हायर प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि खुद ग्रो कर गए, लाइकन्स की ग्रोथ हो गई, तो पूरा एक प्लांट सक्सेशन ले आते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में, ये भी इनका रोल है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, एक डेंस मैट बना लेंगे। अब जब इतनी गहरी मैट बना लेंगे, बड़ी सी, अच्छे से फैलते चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पर जो सॉइल है वो इरोड नहीं हो पाएगी। तो ये क्या, इसकी सारी इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं है ब्रायोफाइट्स की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे एज अ पैकेजिंग मटेरियल हमने देखा, फूड देखा हमने, सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सॉइल इरोजन को जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो यार ये सारी कुछ इंपॉर्टेंस थी